हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप हमारे इंग्लिश कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं और उसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने किस टाइप के वाक्य को हमने अपनी लैंग्वेज में प्रयोग करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंसेस का यूज करना है, कहाँ नेगेटिव का, कहाँ हमें कमांड देनी है, कहाँ पे हमें फीलिंग्स और इमोशंस प्रेजेंट करने हैं, या कहाँ पर कोई और हमसे सिमिलर इमोशंस में बात कर रहा है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम इन सब टाइप्स के सेंटेंसेस को फील करते हैं कि किसी में कमांड है, किसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसी में कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, किसी में सिर्फ हम किसी के लिए प्रेयर या विश कर रहे होते हैं, किसी में हमारा मूड अच्छा या खराब होता है। कैसे उनको हम समझ सकते हैं कि ये डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं, यही मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। जब तक आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की जानकारी नहीं होगी, आप अपने वाक्यों को अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। कौन से वाक्य में किस तरह के इंग्लिश और वर्ड्स यूज करने हैं वो हमें प्रैक्टिस के साथ आ जाता है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आज लेसन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे पास मेनली 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस वी हैव। The first is positive, assertive, affirmative या declarative। इन चारों नामों से आप इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। किस तरह के? पॉजिटिव, जैसे कि आपको बहुत सिंपल से वर्ड से पता चल रहा होगा। पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आप किसी से नॉर्मल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपको कोई कुछ बता रहा है, आप किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी ने कोई इंफॉर्मेशन आपसे सीख की है। सीख मीन्स ढूंढना, पता करना। किसी ने कोई इंफॉर्मेशन आपसे जाननी चाहिए है तो आप उसको वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। वो सेंटेंसेस कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव या फिर डिक्लेरेटिव, जो कुछ डिक्लेयर करते हैं, एसर्टिव या अफर्मेटिव। ये सारे चारों वर्ड्स का मीनिंग सिर्फ एक है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दोस्तों यही है। हमारा सेकंड आता है इंटेरोगेटिव। लाइक इंटेरोगेटिव किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं आपको पता होगा। लाइक मैंने अभी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया है, ये हमेशा पहचाने जाते हैं क्वेश्चन मार्क से। सो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि हमने कोई क्वेश्चन किसी से पूछा या किसी ने कोई क्वेश्चन हमसे पूछा है। उसके लिए हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन होता है, प्रश्न होता है। इन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंपरेटिव, इंपरेटिव मीन्स आज्ञा सूचक। किसी से आपने परमिशन मांगी या आपने किसी को परमिशन दी, तो वो परमिशन जो है वो हमें फील होती है कि किस नोट के साथ, किस एक्सप्रेशन के साथ। बेसिकली हम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन जिसमें आ जाते हैं वहां पर हमारी कमांड आ जाती है, या फिर हमें किसी ना किसी तरह की आज्ञा देनी या लेनी होती है, उसे हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस। हमारे 4th नंबर पे आते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब विस्मयादि बोधक। हिंदी भी इसकी थोड़ी सी टफ ही है। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है जिसमें कोई ना कोई एक्सप्रेशन या मूड, आपका मूड कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है, कभी आप बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होते हैं, कभी आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं। उन सारे इमोशंस के साथ जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं या वाक्य प्रयोग करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट साइन होता है जिसे देखते ही पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये वाला मार्क, राइट। मैंने आपको मूड्स बताए हैं, समटाइम्स हैप्पी, सैड, सरप्राइज्ड और इधर एंग्री, दैट इज ऑल्सो द मूड, वो भी एक मूड है। तो इसमें हमारा है। एंड 5th सेंटेंस हमारा आ जाता है नेगेटिव, नकारात्मक। नकारात्मक हिंदी से पता चल रहा है नहीं। इसमें आपको हमेशा क्या फील आएगा, जैसे ही ये वाला सेंटेंस आपके लिए बोलेंगे उसमें आएगा नो, यानी कि अगर आप कुछ पूछ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं तो उसका ना में आंसर होगा। ये 5 प्रकार के सेंटेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनको लर्न करना, समझना, पढ़ना बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई बुक पढ़ेंगे, उसमें आप पैराग्राफ या स्टोरी पढ़ेंगे, आपको ये सारे टाइप्स के सेंटेंसेस कहीं ना कहीं देखने और पढ़ने को जरूर मिलेंगे। और जब आप किसी से हिंदी में बातचीत करते हैं तो उस हिंदी में भी आप इन सारे सेंटेंसेस को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। नाउ आपको क्या करना है, आपको उन सेंटेंसेस को सिर्फ इंग्लिश में अपनी स्पीकिंग स्किल्स में डेवलप करना है और बोलना है। हमें 2 चीजें चाहिए इंग्लिश सीखने और बोलने के लिए, वर्ड्स यानी कि वोकैबुलरी, एंड उसके बाद हमें चाहिए सेंटेंसेस के टाइप्स और उनको सही तरह से यूज करना।
मैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑलरेडी आपको सारी चीजें समझा चुकी हूँ कि किस फॉर्म में अपने अपने सेंटेंसेस को बनाना है। पहले क्या आएगा, नाउन आएगा, फिर या प्रोनाउन आएगा, उसके बाद आपका वर्ब आएगा, फिर उसके बाद आप उसको एडजेक्टिव या फिर उसके बाद आप एडवर्ब यूज कर सकते हैं, प्रीपोजिशन, हम सब कुछ कर चुके हैं। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है, गो टू माई चैनल, सब्सक्राइब इट, एंड आपको वहां पे सारे वीडियोस एंड उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आइए अब हम इसके एग्जाम्पल्स जानते हैं। कैसे समझेंगे हम इन्हें समझेंगे। पहले पॉजिटिव का एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वैसे मैं आपको दे चुकी हूँ, लेकिन हम एक बार रिटन वे में भी समझ लेते हैं कि क्या है इसका एग्जाम्पल। पॉजिटिव, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, राइट। सो ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है। शायद मैं आपसे कह रही हूं कि सम XYZ इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये एक एसर्टिव सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, आप सिर्फ नॉर्मल बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव इज प्रश्नवाचक। अब इसमें एक क्वेश्चन होने वाला है, इज शी योर बेस्ट फ्रेंड, क्या वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपकी क्लास में या आपके दोस्तों ने, आपके पेरेंट्स ने बहुत बार आपसे पूछा होगा, इसलिए मैंने इसे एग्जाम्पल की तरह लिया है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आए। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो दिस क्वेश्चन वर्ड हु और इज, जो भी हेल्पिंग वर्ब के साथ सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, और बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, वो सारे सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ इंपरेटिव, कॉल योर फ्रेंड नाउ और कम हियर। क्या है इसमें, आपको मेरे बोलने के तरीके से कुछ फील हुआ होगा, मैं दोबारा बोलती हूं। कॉल योर फ्रेंड राइट नाउ और कम हियर। क्लास में मैम की कमांड मिलती है, उसमें ये दोनों सेंटेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपरेटिव। इसमें हमें आज्ञा या तो चाहिए या हम आज्ञा किसी को दे रहे हैं, हम किसी को कमांड कर रहे हैं कि ये आप करो। हम किसी को सजेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम उसे कमांड करते हैं, आप ये करिए। आपको बहुत सारे लोगों से मिलती होगी, मम्मा पापा से, मोस्टली ये चीज हमें अपने बड़ों से मिलती है, छोटों से रिक्वेस्ट होती है। एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मीन्स विस्मयादि बोधक, यानी कि जिसमें हमारे इमोशंस कैप्चर्ड होते हैं। थैंक गॉड शी इज सेफ नाउ। फॉर एग्जाम्पल, कोई अनवेल है, ठीक नहीं है, और आपने उसको बोला थैंक गॉड, आपको पता चला नाउ शी इज रिकवरिंग और ही इज रिकवरिंग, वो बेटर है, तो आप उसके लिए कहेंगे थैंक गॉड ही और शी इज सेफ नाउ। अच्छा हुआ, भगवान जी का शुक्र है कि वो ठीक है, आप यही बोलते हैं। थैंक गॉड के बाद ये जो एक्सक्लेमेशन साइन है, ये हमारे मूड को एक्सप्रेस करता है, थैंक गॉड, राइट। सो इसीलिए हम इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसके बाद आ जाता है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिसमें नो होता है, परमिशन डिनाइड होती है, इसलिए मैंने लिखा है नो या डिनायल। डिनायल का मतलब मना। सो बेसिकली नेगेटिव, डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड द पार्टी, मैं बाहर पार्टी अटेंड करने नहीं जा रहा हूं या जा रही हूं। इसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट लिया है नॉट, डोंट। डोंट का मतलब बेसिकली होता है यहां पर डू नॉट। डू नॉट, डज नॉट, ये वाले वर्ड्स हम जब यूज करते हैं, जिस भी सेंटेंस में हम नो नॉट यूज करते हैं, वो सेंटेंसेस होते हैं नेगेटिव। सो ये वाले 5 टाइप के सेंटेंसेस हैं जो हमारे एक वाक्य को, स्टोरी को या हमारी स्पीकिंग स्किल्स को पूरा करते हैं। इन 5 टाइप्स के सेंटेंसेस के बिना आप ये नहीं समझ सकते कि हमें किस तरह के एक्सप्रेशंस या फिर किस तरह के सेंटेंसेस को बनाना है, कैसे बनाना है। आप पढ़ेंगे तो आपको वो मूड समझ में आएगा। दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस मोस्टली हम लोग फील करते हैं जहां पर डायलॉग्स होते हैं। आपने कई बार स्टोरीज पढ़ी होंगी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स के अलग अलग डायलॉग्स होते हैं, उनमें इन टाइप के सेंटेंसेस का यूज सबसे ज्यादा होता है। आप थिएटर में कोई रोल प्ले करते हैं तो उसमें भी ये सबसे ज्यादा होते हैं। हमारी मूवीज जो थिएटर में, सिनेमा हॉल्स में या टीवी पे आप मूवीज देखते हैं, वहां पर इन्हीं टाइप के सेंटेंसेस का सबसे ज्यादा यूज होता है। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस क्लियर हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, डू कमेंट सेक्शन एंड यूज इट, एंड प्लीज डू कमेंट्स टू माय चैनल. Subscribe it if you like the video. I hope it is very helpful for you. See you next time with another topic. Bye bye. Take care.
Thanks for watching. Subscribe to our channel.